हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। बच्चों, आज की जो क्लास है गुडविल की, ये क्लास नंबर 3 है, यानी पार्ट नंबर 3। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका हूँ, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है। पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरी कंसेप्ट कराए थे और पार्ट 2 में मैंने आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कराया था। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक ही मेथड समझाया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 टाइप्स थे, एक था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं दोनों ही मेथड से आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी अदर मेथड्स के ऊपर होने वाली है, लाइक सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी तक हमने इनमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करे हैं, कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन का मतलब है कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हमने नहीं करे हैं, यानी एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी तक हमने इसमें नहीं करे हैं। एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम तब करेंगे जब हमें मेथड अप्लाई करना आ जाएगा। तो इसलिए मेरा पहला कंसेप्ट ये होता है कि मैं आपको मेथड अप्लाई करना सिखा सकूं कि किस तरह हम इन मेथड्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। जब हमें मेथड अप्लाई करना आ जाएगा तो ईजिली फिर हम एडजस्टमेंट्स की ओर भी चलेंगे। तो आज की क्लास भी आपके सिंपल मेथड अप्लाई करना सीखने वाली होगी, जो आपके अदर मेथड बचे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं इन मेथड्स को भी। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो डेट है आपकी वो है आपकी 25 जून 2020। पार्ट नंबर 3 होने वाला है किसका, गुडविल वाले चैप्टर का। सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल किस तरह निकालते हैं ये हम देखते हैं। सुपर प्रॉफिट में जो हम गुडविल निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मैंने आपको बता रखा था एग्जाम में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा। अगर गिवन नहीं होगा तो जितने भी नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर आपको गिवन है उनका हम एजम्पशन के बेस पे हाफ कर लेंगे, वही आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कहलाएगा। अब बात आती है सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरह निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट सिंपल है। सुपर प्रॉफिट जो निकालते हैं हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू में माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इससे आप डेफिनेशन ही बना सकते हो। डेफिनेशन क्या होगी, अगर एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज सुपर प्रॉफिट तो आप इससे डेफिनेशन इजी बना सकते हो। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज एक्सेस ओवर एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट जब ज़्यादा होता है नॉर्मल प्रॉफिट से, उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। एक्सेस ओवर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जब जितना ज़्यादा आपका एवरेज प्रॉफिट होगा वही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट विच इज डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। जो डिफरेंस होता है एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट के बीच, वही आपका क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट भी समझ गए, नॉर्मल प्रॉफिट भी समझ गए। एवरेज प्रॉफिट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वही सेम प्रोसीजर चलेगा एवरेज प्रॉफिट का। सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है वो है आपका, आप अपनी कैपिटल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं इसे हम, जितनी भी कैपिटल आपने अपने बिजनेस में लगा रखी है, मल्टीप्लाई NRR डिवाइड बाय 100। NRR क्या होता है, NR स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी नॉर्मली आप जितनी कैपिटल लगाते हो, नॉर्मली जितनी कैपिटल आपकी लगी हुई है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। मैंने 10 लाख रुपए लगाए। नॉर्मली बिजनेस में जो मैं इनकम कमाता हूँ वो 10% कमाता हूँ, यानी कि 10 लाख रुपए कैपिटल लगा के मैं हर साल 10% कमा रहा हूँ, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% होगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता होगा, मल्टीप्लाई आप कैपिटल एम्प्लॉयड से कर दोगे तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। यानी नॉर्मली आप इतना प्रॉफिट कमाते हो, उससे आप किस में डिफरेंस निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट में। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, और इससे आपकी गुडविल ईजिली निकल जाएगी अगर आपसे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोलता है तो अब हम इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन सीखते हैं और फिर हम इसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से करना सॉल्व करते हैं। तो मैं आपके लिए जो रेफर करता हूँ वो बुक होती है TS गरेवाल की। मेरे पास 2019 एडिशन है, 2020 एडिशन अभी तक मेरे पे नहीं आया है,
लॉकडाउन की वजह से मैंने अभी परचेज़ नहीं करा है, जल्दी परचेज़ कर लूँगा। पर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता 2019 एडिशन और 2020 एडिशन में, बस छोटे मोटे आगे पीछे एक क्वेश्चन हो जाता है, नंबरिंग क्वेश्चन की हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2-4 बढ़ जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं अपना सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन। सुपर तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ रहे हैं। देखिए, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक और मेगा। जो टोटल कैपिटल है साक्षी, महक और मेगा की वो है 1 लाख रुपए, रुपीज़ 1 लाख। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है आपका कितना परसेंट, 15%। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 साल को जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो आपको दे रखा है 30,000, 36,000 और 42,000, ये आपको गिवन है। कह रहा है गुडविल इज टू वैल्यू एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट। गुडविल जो आपको निकालनी है वो 2 ईयर परचेज से निकालनी है, 3 ईयर के लास्ट प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करना है गुडविल, और वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड पहले से मेंशन है, तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड ही लगाना है, कैलकुलेट करना है गुडविल। तो निकालते हैं इसका आंसर। आपको जैसे कि पता है, पहले मैं क्वेश्चन को एनालाइज कराता हूँ। जैसे पता है कि मैं पहले क्वेश्चन को एनालाइज कराता हूँ और फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन का एनालाइज सीखते हैं कि क्वेश्चन ने कहा क्या। क्वेश्चन ने कहा आपके कि आपको कैपिटल गिवन है, कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है। क्या गिवन है? कैपिटल ऑफ द फर्म आपको पहले से गिवन है। कितने गिवन है? वो कह रहा है आपको रुपीज 1 लाख। कितने गिवन है? वो आपको गिवन है रुपीज 1 लाख। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको, वो आपका है 15%। इसे हम मार्केट रेट ऑफ रिटर्न यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि आपके पास लास्ट 3 साल के प्रॉफिट है। लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट हैं। लास्ट 3 साल कौन कौन से प्रॉफिट है? फर्स्ट 30,000, सेकंड 36,000, थर्ड 42,000। ये लास्ट 3 साल के प्रॉफिट गिवन है। आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है, जो कि आपका 2 ईयर्स, ये गिवन है आपको। क्या रहा है? कैलकुलेट करनी है गुडविल। आपको गुडविल निकालनी है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ये क्वेश्चन ने कहा आपसे, क्लियर? चलिए करते हैं सॉल्व। बहुत ईजी है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप फॉर्मूला लिखोगे गुडविल कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। लिखेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? निकालते हो आप एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, जो कि आपका 30,000 प्लस 36,000 और प्लस 42,000 है। डिवाइड करेंगे 3 से। 30 प्लस 36 कितने हो गए? 66 और 268 और 40 1,08,000 डिवाइड बाय 3 ये करेंगे तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि आपका होगा 36,000। ये आपका आ गया क्या? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है
नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल लो मल्टीप्लाई NRR अपॉन में 100, इस तरह निकालते हैं। कैपिटल आपको गिवन है 1 लाख मल्टीप्लाई 15%, जो कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। अब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट 36,000 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 है, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ₹21,000। एवरेज प्रॉफिट 36,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 है, माइनस कर देंगे 21,000 आ गया। गुडविल निकल जाएगी। अब गुडविल निकल जाएगी। गुडविल कैसे निकालेंगे हम, सुपर प्रॉफिट लेंगे। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 21,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 2 ईयर्स हैं, कितना आ गया 42,000। ये आपका इक्वल क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया है। इस तरह हम फॉर्मूले का यूज़ करके हम सिंपल मेथड से हम ये गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक हमने कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन नहीं करे हैं। एडजस्टमेंट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन में मेथड्स को अप्लाई किस तरह करना है ये सीखना है। ये इंपॉर्टेंट भी चीज़ है कि अगर आपको अप्लाई करना नहीं आया तो आप एडजस्टमेंट से क्या करोगे, क्योंकि एडजस्टमेंट के अंदर भी तो क्वेश्चन में आपको मेथड ही अप्लाई करना है। तो अगर मेथड अप्लाई करना नहीं आया तो क्वेश्चन बेकार है, फिर एडजस्टमेंट बेकार है सीखना। तो पहले आप मेथड अप्लाई करना सीखिए, इसलिए मैं पहले सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं एडजस्टमेंट लेके आऊँगा। पूरा कोर्स आपका यूट्यूब चैनल पे होगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है आपकी सिर्फ कॉलेज के लिए कि आपको बेस्ट कॉलेज मिले, SRCC मिले। नेक्स्ट मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है। पहला हम करेंगे कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सीखते हैं पहले कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम किस तरह गुडविल को निकालते हैं, इसमें हम लेते हैं टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म लेने के बाद, एक मिनट में देख लेता हूँ, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट करते हैं। माइनस नेट एसेट्स, इस तरह हम इसमें निकालते हैं। इस तरह हम इसमें निकालते हैं टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। अब बात आती है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म किस तरह लेंगे। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म किस तरह निकालेंगे, ये हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR। अब NRR आपके नीचे आएगा क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आप क्या करोगे, टोटल कैपिटल निकालोगे, तो इसलिए NRR अब आपके नीचे आएगा और 100 आपके ऊपर आएगा ताकि आपके कैपिटल निकल सकें।
पिछले पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, उस एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आप क्या निकालोगे, फर्म की कैपिटल निकालोगे। देन फिर हम यूज़ करके उसे कैपिटल में से नेट एसेट माइनस करेंगे। नेट एसेट कैसे निकालेंगे, आप टोटल एसेट्स लो, टोटल एसेट्स में से आप आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करो, आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो माइनस करो। एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब लायबिलिटी आप माइनस करोगे टोटल एसेट्स में से, तो आपकी नेट एसेट्स आ जाएगी। क्लियर है बेटा, आपकी नेट एसेट आ जाएगी। इस तरह हम कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल निकाल सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं एंड फिर करना स्टार्ट करते हैं। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 34 भी आपका एडजस्टमेंट के बेस पर है। रुकिए मैं कराता हूँ, ये रहा 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम, आयुब वाला। चलिए बच्चों देखते हैं हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा है, अब बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। एक बिजनेस है जिसने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है 1 लाख रुपए, यानी एवरेज प्रॉफिट पहले से मुझे गिवन है क्वेश्चन में। डूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर से मुझे एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड से। गिवन दैट एसेट ऑफ द बिजनेस ₹10 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज ₹1,80,000। आपको बिजनेस की एसेट्स गिवन है 10 लाख रुपीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन है 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, जी गिवन है। कैपिटल गिवन है, जी गिवन है। एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन है, जी गिवन है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। क्वेश्चन का एनालिसिस तो यहीं पे हो गया, सब कुछ गिवन है, आपको बस फॉर्मूला पुट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं और इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन का। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, हाँ जी गिवन है। कितने रुपए गिवन है, 1 लाख गिवन है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 1 लाख। नेक्स्ट कैपिटल गिवन है, हाँ जी गिवन है। कितनी गिवन है, सॉरी कैपिटल नहीं, एसेट, टोटल एसेट्स वो गिवन है आपको 10 लाख। एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन है, हाँ जी गिवन है, जो कि आपको गिवन है 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, हाँ जी गिवन है, जो कि गिवन है आपका 10%। आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है, तो आपको कैसा पता लगेगा कौन सा कब निकालना है, जब एवरेज प्रॉफिट दे रखा हो क्वेश्चन में, या एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा हूँ, या आपको टोटल एसेट या एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखा हो, तो समझ जाना इसमें मेथड 1 लगेगा, यानी कि कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगा। और जब आपका सेकंड मेथड बोलता है, सेकंड मेथड आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर है, तो जब आपको एसेट्स और लायबिलिटी ना दे रखी हो तो उसमें आपका सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगा। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट, इस तरह हम निकालते हैं। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म लेंगे, जो कि आपका होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर, सॉरी मल्टीप्लाई, बहुत चीज़ें मैं गलत बोल जाता हूँ कभी बार। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में NRR। फिर उस समय सुधार भी देता हूँ, तो ये ना समझे कि सर जी गलत पढ़ाते हैं, ये ना समझे, क्योंकि मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा तुरंत ही हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 1 लाख,
मल्टीप्लाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन आपको 10%, तो आपका टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा 10 लाख रुपए। क्या आ गया ये आ गया आपका टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए नेट एसेट। नेट एसेट कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करोगे। टोटल एसेट आपको कितने गिवन है, वो गिवन आपकी 10 लाख रुपीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी गिवन है, वो गिवन आपकी 1,80,000। ये आपका हो जाएगा 8,20,000 नेट एसेट। अब सिंपल है, आपकी क्या आ जाएगी, आपकी गुडविल आ जाएगी स्टार गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म गिवन है 10 लाख रुपए, फॉर्मूला लगाया ना, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म गिवन है 10 लाख, नेट एसेट गिवन है 8,20,000, माइनस कर देंगे 8,20,000, कितना आ जाएगा, 1,80,000 आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया गुडविल का। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। इतना आपको एग्जाम में करना होगा, खुला खुला लिखना होगा और आराम से, बिल्कुल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम में, ताकि टीचर को अट्रैक्ट करें। प्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपने एक दो क्वेश्चन टीचर को प्रेजेंटेशन से खुश कर दिया, तो आने वाले क्वेश्चन में अगर आपकी छोटी मोटी गलतियाँ भी कुछ होंगी तो वो टीचर स्किप कर देता है कि यार बच्चे ने इतना अच्छा मेरे को प्रेजेंट करके दिया है। अगर उसकी 2-4 गलतियाँ भी होती हैं, स्किप हो जाती हैं, तो वो स्किप कर देता है। नॉर्मली टीचर से करते हैं एग्जाम को चेक करते वक्त। तो आपको ये ध्यान रखना आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। नेक्स्ट हम सीखेंगे आप मेथड बी कैपिटलाइजेशन मेथड में। यह आपका ए मेथड था कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। अब हम स्टार्ट करें अपना बी मेथड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, बी पार्ट। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हम गुडविल किस तरह निकालते हैं ये देखते हैं। बहुत सिंपल है, गुडविल निकालना इस मेथड में। सुपर प्रॉफिट लो, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NRR। इतना करना बस आपको। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता ही है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं कैपिटल मल्टीप्लाई NRR अपॉन में 100। ये आपका सिंपली आपको क्वेश्चन में ये बनोगा। ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ये लास्ट मेथड था आपका, इसके बाद कोई भी मेथड नहीं गुडविल में निकालने के लिए। ये लास्ट कंसेप्ट है। इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और इस कंसेप्ट को भी खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी क्वेश्चन और इसे भी समाप्त करते हैं फटाफट से। तो ये आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट पहले से गिवन है 2 लाख रुपए। टोटल एसेट ऑफ द फर्म वो गिवन है आपको 15 लाख। वर पार्टनर्स कैपिटल इज रुपीज 12 लाख। टोटल एसेट दे रखिए 15 लाख, कैपिटल दे रखिए 12 लाख। अब एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं टोटल एसेट को दिया। एग्जाम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके क्वेश्चन में मेंशन होंगी। अब ये कुछ जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपके लिए यूजेबल हो, उस मेथड में या उस क्वेश्चन में अप्लाई करनी हो। तो बहुत सारी चीज़ें
टीचर्स क्या करते हैं, एग्जाम पेपर को बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें फालतू चीज़ें डालते हैं जिनका क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई भी यूज़ नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त आपका टोटल एसेट का कोई भी यूज़ नहीं है। आपको कैपिटल गिवन है, कैपिटल से मेरा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा एनआर अपन में 100, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया ही है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट फिर नंबर सुपर प्रॉफिट से ले लेंगे, एनआर गिवन है, आपका सिंपली गुडविल निकल जाएगा। तो ये जो टोटल एसेट गिवन है इसका कोई यूज़ आपके इस क्वेश्चन में नहीं है। तो एग्जाम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन पेपर में जो आपकी फालतू चीज़ें होती हैं। तो कृपया करके आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना और ये चीज़ माइंड में रखना कि आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट होने चाहिए। अगर कंसेप्ट ही नहीं है तो क्वेश्चन जैसा समझ लेते आप तो फिर लुढ़कोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसेप्ट को ध्यान रखना, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना। हड़बड़ी नहीं करनी, क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है, इस तरह प्रेजेंट करना है कि टीचर उससे खुश हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक क्वेश्चन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको, सिमिलर बिजनेस का 10% है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। व्हाट इज द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट आपका दे रखा है 2 लाख रुपए। टोटल एसेट्स आपको गिवन है 15 लाख। पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है वो आपका 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है वो आपका 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है आपको। आपको क्या निकालना है, आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए किस तरह करेंगे हम सॉल्यूशन। पहले फॉर्मूला लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में एनआरआर। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो जाएगा। इसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सिंपल कैपिटल लो मल्टीप्लाई एनआरआर डिवाइड बाय 100। कैपिटल आपको दे रखिए 12 लाख गिवन है क्वेश्चन में, एनआरआर गिवन है 10%। तो आपकी निकल गई 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, इसके यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपका 2 लाख रुपए। क्वेश्चन में ऐसा आपको गिवन था 2 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट, 2 लाख रुपए गिवन है। फॉर्मूले में मैं लगा रहा हूँ सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट आपका 2 लाख गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकाल लिया 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट मैं निकाल चुका आपका 1,20,000। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप बिल्ली के पैर बना सकते हो तो वो भी बना सकते हैं। बिल्ली के पैर मतलब इस तरह कर सकते हो आप कंटिन्यू, तो ये भी चल जाएगा आपका 2 लाख 1,20,000। ये आपकी आ गई 80,000 सुपर प्रॉफिट आपका आ चुका है। इसके यहाँ पे आपका गुडविल निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगा दे रखा है आपको, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में एनआरआर। ये लगाएंगे हम, सुपर प्रॉफिट 80,000 है इंटू में 100, एनआरआर आपका 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख रुपए। तो आपकी गुडविल आ चुकी है जो कि आपकी है 8 लाख। इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। तो मैंने आपको आज जो सिखाया वो मैंने आपको पहले सुपर प्रॉफिट मेथड सिखाया, फिर आपको मैंने कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट दोनों सिखा चुका हूँ। यानी सारे मेथड आपके क्लोज हो चुके हैं। सारे मेथड से हम सिंपल क्वेश्चन सब कुछ कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गुडविल से पूछता है। तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज होती है।
और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं पूरा कोर्स आपके लिए यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा, सिर्फ 12th का ही नहीं, आने वाली क्लासेस का भी। जैसे बीकॉम में आ जाते हो तो बीकॉम का भी पूरा कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, बीकॉम सेकेंड ईयर का भी पूरा कोर्स यहाँ पे मिलेगा, थर्ड ईयर का भी पूरा कोर्स आपको मेरे पास मिलेगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने अपने हैंडल दे रखे हैं फेसबुक का, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे को मैसेज करके मेरे से क्वेश्चन के डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ बतानी हो, कोई भी चीज़ मुझे अगर आपको पसंद है कोई भी चीज़ बताना तो आप बता सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं पसंद है तो वो आपको पर्सनली बता सकते हैं। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।